तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे। तो हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इंडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंडिया वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। द लव फॉर वाइल्ड लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। जो जानवरों से जो लगाव है, प्रेम है, वो भारतीयों की एक सभ्यता है। द वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वे सारे वाइल्ड लाइफ जो हमारे नेचुरल हैबिटेट में आसपास में रहते हैं। द कंसर्न फॉर वाइल्ड लाइफ इज अ कंसर्न फॉर ह्यूमन सेल्फ। यानी वाइल्ड लाइफ के प्रति जो स्नेह है या जो उनका जो कंसर्न है वो ह्यूमन के लिए भी, उनके लिए भी फायदेमंद है। वी नो दैट ऑल स्पीसीज आर इंटररिलेटेड। हम जानते हैं कि सभी जातियां, जो प्रजातियां होती हैं प्लांट और एनिमल की, ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल एन इकोसिस्टम, जैसे एक उदाहरण हम इकोसिस्टम का लिख सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, होल इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब और इम्बैलेंस। अगर कोई भी प्रजाति का अगर कोई जीव इकोसिस्टम से अगर डिस्टर्ब होता है तो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है। फॉरेस्ट आर द मोस्ट प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स। उसमें फॉरेस्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ऑन विच मेनी लाइफ फॉर्म्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल। जहाँ पे बहुत से प्लांट और एनिमल्स के जो लाइफ है वो सर्वाइव करता है। देयर रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द फूड, शेल्टर, क्लीन एयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल इज कंसर्न्ड। तो इनका रोल और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यह फूड, शेल्टर और क्लीन एयर साथ में सॉइल के प्रिजर्वेशन की का काम करते हैं। वी आर एबल टू मीट मेनी ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट सच एज वुड, एसेंशियल ऑयल। और हम जानते हैं कि यहाँ से ढेर सारी चीज़ें, हमारी आवश्यक चीज़ें जैसे लकड़ी, तेल और दवाइयाँ जो है हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। फॉर past few years depletion of forest is taking place for which none of other than humankind itself is responsible। बहुत सालों में इधर बीच में ढेर सारे फॉरेस्ट के डिप्लेशन दिखाई देखने को मिल रहे हैं। यानी उनमें हमेशा निरंतर कमी होती जा रही है, उनकी संख्या कम हो रही है और इसके लिए मानव खुद जिम्मेदार है। तो सम ऑफ सजेस्टेड मेथड टू कंजर्व फॉरेस्ट आर अंडर। कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम फॉरेस्ट को कंजर्व करने में मदद कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पौधरोपण, पौधों को लगाना। प्लांटिंग ट्रीज ऑन देयर सीड्स टू स्टेबलाइज फॉरेस्ट ऑन अ लैंड दैट नॉट अ फॉरेस्ट और हैज़ नॉट बीन अ फॉरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें लगातार सीड्स को लगा लगा करके फॉरेस्ट लैंड को हमेशा स्टेबलाइज करना चाहिए। और हैज़ नॉट बीन अ फॉरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हमारे पास लॉन्ग टाइम में फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो वो खुद ही फॉरेस्ट की लकड़ियों की इंटरडिपेंडेंस जो है वो हम उनसे ले सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, सैपलिंग और सीड्स ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड। जहाँ पे बिल्कुल पेड़ वगैरह नहीं लगे हैं हम वहाँ पे पेड़ वगैरह उगा सकते हैं। एफोरेस्टेशन क्रिएटिंग अ फॉरेस्ट ऑन लैंड वेयर देयर इज़ नो फॉरेस्ट और वेयर नो फॉरेस्ट हैज़ एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। एफोरेस्टेशन जो है खास करके उन जगहों पे है जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है या जहाँ के एरिया के आसपास फॉरेस्ट आने वाले समय में नहीं होंगे। इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, जिससे सॉइल इरोजन की समस्या जो है या सॉइल इरोजन जो होगी वो उसको बचा जा सकता है। इट रिड्यूस डिजर्टिफिकेशन एंड रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल। यह डिजर्ट की मात्रा को, यानी जो जिस प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, उसको रिड्यूस करेगी और पॉल्यूशन के लेवल को भी कंट्रोल करेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स। हम आग, जंगल में लगने वाली आग को हम बचा करके भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशन सॉल्यूशन शुड बी स्प्रेड थ्रू एयरक्राफ्ट्स। जंगलों में आग लग जाती है जिसकी वजह से काफ़ी जंगल बर्बाद हो जाते हैं, तो हमें इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए कि हम आग बुझाने वाले यंत्रों, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उन जंगल की आगों पे कंट्रोल पा सकते हैं, जिससे
चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड बाय स्ट्रांग वाइंड ब्लोअर, उधर बहने वाली हवाओं को जो जंगल की तरफ बहती हैं उनको ब्लोअर के माध्यम से उनकी डायरेक्शन को चेंज करके वहाँ पे आग को बुझाया जा सकता है। प्लांट हार्वेस्टिंग, यानी अगर हम हार्वेस्टिंग शुड बी कैरिड आउट प्लांट मैनर, जो हार्वेस्टिंग भी हो, कटाई भी जो हो पेड़ों की, वो एकदम प्लान मैनर में होना चाहिए। इट रिफर्स टू कटिंग डाउन ऑन सम ऑफ द ट्रीज इन एरिया, ये हो जाना चाहिए कुछ एरिया में कुछ ही पेड़ काटे जा सकते हैं। दिस हेल्प्स द प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन बाय रिमेनिंग ट्रीज विच आर नॉट कट, जो कंजर्वेशन वाले हैं, जो सॉइल को कंट्रोल करते हैं, उनकी कटिंग नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल इंसेक्ट एंड पेस्ट, insect and pests should be controlled by spraying insecticide and pesticide. Trees infected with the fungus should also be removed from the area. Control insect and pest. Insect and pests should be controlled by the spraying. जो इंसेक्ट हैं और जो पेस्ट हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह का प्रयोग करके हम उससे पेड़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। Control overgrazing. Overgrazing of field by cattle should be controlled to protect growing plant. जिस एरिया में घास के मैदान वगैरह होते हैं, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा अगर पशु अपना चारा अगर ग्रेज करेंगे तो वहाँ की मिट्टी दबने की वजह से फिर वहाँ प्लांट वगैरह नहीं उग पाते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग को भी रोकना है। हैबिटेट प्रिजर्वेशन, हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स फाइंड फूड एंड शेल्टर टू लिव। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ एक जानवर आसानी से भोजन और अपने रहने के लिए घर बना लेता है, उसको हैबिटेट बोलते हैं। ऑल प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपेंड ऑन हेल्दी हैबिटेट, जितने भी वाइल्ड लाइफ प्लांट हैं या एनिमल हैं वो हेल्दी हैबिटेट चाहते हैं। द लॉस ऑफ हैबिटेट वन ऑफ द मेन रीज़न, ये हैबिटेट धीरे धीरे आज खत्म होता जा रहा है जिसके स्पीसीज रिस्क में है। दस ऑल एफर्ट शुड बी टेकन टू प्रिजर्व देयर हैबिटेट, तो हमें कुल मिला जुला के उनके हैबिटेट का प्रिजर्वेशन किया जाना चाहिए, विच आल्सो लीड देयर कंजर्वेशन, यह काफ़ी फायदेमंद होगा। हंटिंग रेगुलेशंस, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो कंजर्वेशन होना चाहिए फॉरेस्ट का वो डायरेक्टली रेगुलेट होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर हंटिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन, और जो हंटिंग है उनको पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1944 डील्स विद द लॉ रिलेटिंग ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। 1944 में या 1944 में जो हंटिंग एक्ट था वो जानवरों से रिलेटेड था। द लॉ स्टेट हंटिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल ऑन द ऑफेंस लीडिंग टू पनिशमेंट एंड पेनाल्टी, जो लोग भी ऐसा करेंगे उनको पेनाल्टी या पनिशमेंट करना चाहिए। हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल इज टोटली बैन, और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके ऊपर तो पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए।